तनु, अंदर आ जा यार। हेलो। तनिया नहीं आएगी आज, बताता हूँ अभी क्यों। तनु, लास्ट ईयर क्रिसमस के ऊपर तनिया ने मुझे एज अ सीक्रेट सैंटा गिफ्ट की एप्पल वॉच अल्ट्रा 2, ये वाली वॉच जो आपने मुझे हमेशा ही पहनते हुए देखा होगा। क्या है? सीरियसली सीरियसली और क्या, एकदम क्लासी बनाई है। लेकिन ये कितनी सही है। स्मार्ट है। चल मैं इसको बांध लेता हूँ। अरे ऑन हो गई। हो गई, हो गई। लेकिन उस क्रिसमस पे मैंने इसको कुछ नहीं गिफ्ट किया, जिसकी वजह से पूरे साल मुझे कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहा है। एवरी टाइम आई वेयर दिस वॉच मेरे को हमेशा सुनने को मिलता है कि किसी को तो वॉच मिली, मुझे कुछ नहीं मिला। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो मैंने डिसाइड किया था कि इस क्रिसमस के ऊपर मैं हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। लेकिन आज 22 हो गई है और अभी तक मैंने इसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया, और इसी वजह से तनिया मुंह बना के बैठी हुई है, क्योंकि इसको पता है कि मैंने अब तक कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं की है और ना मैं कुछ लेकर आया हूँ अब तक के लिए। द चैलेंज ओवर हेयर इज कि एक तो मुझे गिफ्ट लेना ही लेना है, सेकेंडली उस गिफ्ट को छुपाना है। चैलेंज क्या हो गया है सबसे बड़ा कि यार जब सबकी छुट्टी होती है ना, अब नेक्स्ट फ्यू डेज जो है सबकी छुट्टी है। अगर मैं छुट्टी से पहले ले आता ना तब तो ले आता। अब वो सीक्रेट सेंटा किस बात का, अब जब भी मार्केट जाना है या कहीं पे भी निकलते हैं हम लोग तो यही होता है, बिकॉज इट इज हॉलीडेज तो सब लोग एक साथ ही निकलते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं अकेले जा रहा हूँ काम करने के लिए, और ऐसा नहीं है कि कोई दुकान बिल्कुल घर के साथ में कि मैं 10 मिनट में होके आके और वापस आ जाऊँ। गिफ्ट भी अब तक डिसाइड नहीं किया है। गिफ्ट एटलीस्ट इससे तो बेटर होना चाहिए, क्योंकि 2 साल का मिला के देना पड़ेगा। सो इस समय मैं तनिया को खाली सिर्फ इसी बात के लिए इंसिस्ट कर रहा हूँ कि यार किसी तरह तू मार्केट चल, हम लोग 1-2 शॉप्स के अंदर जाते हैं। इवान के लिए भी अभी 1-2 गिफ्ट आइटम और खरीदने हैं। इसके लिए खाली एक ही गिफ्ट क्या मतलब एक ही टॉय खरीदा है, इसके 2-3 टॉयज और खरीदने हैं। रीजन बीइंग अगले 2 हफ्ते तक इसकी छुट्टी है। अगर टॉयज रहेंगे एक रोज की रोज इसको एक एक टॉय, या 3-4 दिन के बाद इसको एक एक टॉय देते रहेंगे, तो एटलीस्ट इसका भी थोड़ा टाइम पास होगा। ही विल बी एंगेज इन दोस टॉयज। नहीं तो अभी क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम दैट ही स्पेंडिंग इज ईदर ऑन स्क्रीन टाइम या फिर हमारे साथ। तो हम लोग भी कितनी देर तक इसको एंटरटेन करेंगे। और बाहर थोड़ी थोड़ी ठंड होनी स्टार्ट हो गई है, तो बाहर भी इसको लेके जाना इतना ज्यादा ईजी नहीं हो गया है, क्योंकि पहले ही बीमार होकर चुका है। तो इसलिए हमको यह है कि जितना घर के अंदर रहेंगे उतना अच्छा है। वेकेशन के ऊपर भी हम लोग इस बार कहीं पे नहीं गए हैं घूमने के लिए, बिकॉज ऑफ द हेल्थ कंसर्न। हमने इस बार डिसाइड किया है कि यार क्रिसमस पे हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। नहीं तो यूजुअली हम लोग क्रिसमस पे कहीं ना कहीं पे बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। अभी बस किसी तरह निकल जाए मेरे साथ, तो मैं वहां पे जाके मार्केट के ना थोड़ा इधर उधर करके आई कैन जस्ट लुक आउट फॉर फ्यू ऑप्शंस कि क्या देना है क्या नहीं देना है। एक बार गिफ्ट डिसाइड हो गया तो उसको पिकअप करना इज वेरी इजी। आई कैन गो। मेरी एक चीज मेरे दिमाग के अंदर है, बट आई डोंट नो कि उससे कन्विंस होगी कि नहीं होगी, और इसको जो चाहिए भी कि नहीं चाहिए। चलो इवान कम ऑन लेट्स गो मार्केट। तू क्यों बोल रहा है नो मार्केट? आज तो मार्केट जाने का प्रोग्राम ड्रॉप ही करना पड़ेगा, क्योंकि इवान को फिर से थोड़ा सा कोल्ड हो गया है शायद, है ना। थोड़ी सी रनिंग नोज हो रखी है। लेकिन एक चीज़ जो दिखाना चाह रहा हूँ वो है ये, दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग। जिनके पास भी छोटे बच्चे हैं, टॉडलर हैं, उनके लिए ब्लेसिंग है। इसका नाम है, अलग अलग कंपनी के आते हैं, बस इसका नाम है नोज फ्रीडा। और नोज फ्रीडा के नाम से ही आता है, मेरे ख्याल से फ्रीडा कंपनी का नाम है ना। फ्रीडा बेबी कंपनी का नाम है उसका, ये नोज फ्रीडा आता है। देखने में जितना ये खतरनाक लग रहा है उतना ये है नहीं। तो बेसिकली क्या है कि ये वाला सेक्शन जो है ये बच्चे की नोज में लगाओ आप, एंड फ्रॉम द अदर एंड यू सक। अगर नोज ब्लॉक हो रखी है तो सारा म्यूकस जो है वो निकल कर आ जाता है। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि वो सारा मुंह में आ जाएगा और लग रहा है कि यकी, तो ऐसा नहीं होता है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था। मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा खतरनाक चीज़ है, ये तो सारा का सारा मुंह में आ जाएगा। लेकिन नहीं, इसके अंदर क्या होता है कि ये पहली बात है कि बच्चे का म्यूकस है। ऐसा नहीं है कि आदमी जितना इतना बड़ा भर के आ जाएगा, बहुत ही छोटा आता है, इतना आता है। और सेकेंडली यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, तो अगर आता भी है काफ़ी तो वो यहीं तक ही आता है, इससे ज़्यादा बच्चे का कितना ही आता है। लेकिन ये ब्लेसिंग इसलिए है क्योंकि जब भी इसका नाक ब्लॉक होती है बच्चे की, नहीं तो बच्चे को स्नीज करना तो आता नहीं है, तो बड़ा आदमी तो खुद ही स्नीज करके निकाल ले अगर ब्लॉक हो रखी है, बेचारा ऐसे परेशान होकर घूमता रहता है। लेकिन इससे जैसे ही सक करके निकालो तो सारा वो जो म्यूकस है वो निकल जाता है, तो बच्चा काफी रिलैक्स फील करता है। जब नहाने के लिए जाता है तब इसको स्टीम बाथ दे देते हैं। स्टीम बाथ देने के बाद अंदर सलाइन का थोड़ा सा एक स्प्रे मार के, एक सलाइन वाला स्प्रे यहाँ नहीं रखा हुआ है, जब दिखाऊंगा बाद में, सलाइन स्प्रे मार देते हैं और स्टीम बाथ देते हैं। और बाद में जाके जब इससे सक कर लेता हूं तो पूरी नाक एकदम क्लियर हो जाती है। एटलीस्ट कपल ऑफ आवर्स के लिए आराम से सो पाता है।
बट दिस इज अ ब्लेसिंग। ये एक इलेक्ट्रिक में भी आता है, अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं, इलेक्ट्रिक वाला भी आता है, उसको लगा लो तो अपने आप से कर लेता है। बट मेरे को ये पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इलेक्ट्रिक वाला भी था बट उसको मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसमें कितना सक्शन लेवल है ना और कितना है वो पता नहीं लगता। इसमें तो मैं अपनी पावर के हिसाब से उसको कंट्रोल कर लेता हूँ कि कितना मुझे करना है। ऐसा नहीं होना कि बच्चे को कोई ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए अंदर। बट दिस इज़ अ ब्लेसिंग, मस्ट हैव। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। और मार्केट जाएंगे अब कल, होपफुली कल दोपहर में ही निकलेंगे। एक्चुअली शाम को ना यहाँ पे थोड़ी सी ठंड भी होनी स्टार्ट हो जाती है। दिन में ये सो जाता है, मैं सो जाता हूँ, उसकी वजह से सारा टाइम ऊपर नीचे हो रखा है। तनु कल पक्का चल पड़ेंगे। कल जाना बहुत जरूरी है भैया, कल पक्का जाएंगे यार। सो मार्केट नहीं जा रहे हैं, इसलिए घर पे ही हॉट कोको बनाने का प्रोग्राम है। थोड़ा फेस्टिव सीजन को एंजॉय करने का प्रोग्राम है। तो ये हॉट कोको तो हम लोग कॉस्को से लाए थे, स्टारबक्स का है। और बस इसके कुछ है तो नहीं, बस दूध है, विप क्रीम, चोको चिप्स, और बस मिल्क को बॉईल करेंगे, उसमें हॉट कोको मिक्स डालेंगे। एक बार बॉईल आ गया बस उसके ऊपर विप क्रीम एंड चोको चिप्स। एक तो यार दूध की इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो गई है ना पूरे यूएस के अंदर। वो बर्ड फ्लू इतनी बुरी तरह फैल रहा है कि इतने ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स का और इतने ज्यादा दूध ब्रांड्स का कॉल बैक आ गया है कि कई बार दूध लेने के लिए जाओ, दूध रहता ही नहीं है। इनफैक्ट कॉस्को के अंदर तक जो कॉस्को का दूध रहता है वो भी शेल्फ की शेल्फ खाली मिलती है, दूध मिल ही नहीं रहा है। ये किसी भी महान कुक की टेस्टिंग है। ये देख पीछे गिरा ही गिरा। भैया ये इतना बड़ा चैलेंज है, कोई बिना गिराए हुए उस बोल से कप के अंदर डाल दे, मैं मान जाऊं। पता नहीं ये क्यों ऐसी शेप के अंदर बनाते हैं। हमारे पास तो मैंने स्पेशली एक वो चोंच वाला भी खरीद रखा है कि ताकि ये गिरे नहीं, उसमें भी गिरता ही गिरता है। लाइक हो ही नहीं सकता ये तो, मतलब न्यूटन का एक लॉ होना चाहिए था। ये मेरी चिप्स चल थोड़े से डाल दे, बस 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 बस, है ना। 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए गोली की तरह। 22 को मैंने सोचा था कि इसके लिए गिफ्ट खरीदना है, तब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था। उसके बाद आज 24 हो गई है, कल को तो क्रिसमस ही है। आज रात तक क्रिसमस गिफ्ट तैयार होना चाहिए। शाम को जितनी भी शॉप्स हैं वो सब बहुत जल्दी बंद होनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो अभी निकलना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से निकला हूँ, बड़ी मुश्किल से बहाना लगा के निकला हूँ। एक तो दूध खत्म हो गया, ऊपर से मैंने कहा मुझे इवान के लिए गिफ्ट खरीदना ही खरीदना है। इवान के लिए अब गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीज भी इसके लिए लेनी है तनिया के लिए। मैंने सोचा था 22 के बाद आई विल डू सम सर्फिंग। मैं थोड़ा देखूंगा कि क्या गिफ्ट लेना है क्या नहीं लेना है। बट नाउ आई एम आउट ऑफ आइडियाज एंड आई डोंट हैव दैट मच टाइम एज वेल। तो जो दिमाग के अंदर है वही जाके खरीद के पैक करके रख देंगे टू प्ले सेफ, क्योंकि पूरा साल बर्बाद नहीं करना है यार, पूरे साल सुनना नहीं है। तन्या का इवान का दोनों का गिफ्ट आ गया है। तन्या का गिफ्ट जो मैं लेना चाहता था वो मैं नहीं ले पाया, क्योंकि इस मंथ थोड़ा बजट ऊपर नीचे हो गया। तो जो मैं सोच रखा था वो तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था, तो इसलिए कुछ ले रहा हूँ। काफी दिनों से तन्या घर से बाहर निकली नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि उसने भी कुछ लिया है। तो गेम के अंदर आई एम लाइक स्टिल अप, तो मैंने कुछ तो ले लिया एटलीस्ट। चलो अब निकलते हैं। नहीं घर नहीं, घर से पहले एक जगह पे पेरिस बैगेट जाते हैं। पेरिस बैगेट जाके कुछ खाने पीने का उठाते हैं। कल क्रिसमस है यार, आज तो कुछ खाना बनता है। अभी टारगेट से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लेकर आया हूं, मेरे को एकदम से सामने दिखाई दे गई। इसको बोलते हैं सैंडविच कटर। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं। You want duck? और इसके नीचे ऐसे ब्लेड बना हुआ है। सही। I think
ये निकल के क्या बनेगा? ना मस्त। अभी खाए तब बात है। ये हम लोग टारगेट से लेकर आए थे नए मेजरिंग कप्स, कॉस्को से। सॉरी वो जो पिछले रखे हुए थे, पहले के रखे हुए थे, वो पता नहीं पैकिंग के अंदर कहाँ पे रखे हुए हैं, तो फिर से एक और नया सेट लेकर आ गए। बट ये वाले ज्यादा बेटर हैं, वो प्लास्टिक के थे, अच्छे हैं लेकिन नहीं बड़े सुंदर। ये बहुत ही अच्छे हैं। स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, ब्रास है। लिखा तो स्टेनलेस स्टील एंड कॉपर प्लेटेड। अच्छा, कॉपर प्लेटिंग है इसकी। तन्या मुझे बटर की एक स्पेशलिटी अभी अभी पॉइंट की है। इतने साल से बटर खा रहे हैं, इतने साल से बटर यूज कर रहे हैं, कभी नहीं ध्यान दिया, लेकिन आज बड़ी कमाल की चीज। बता क्या है? तो अभी मैं ये ब्राउनीज बना रही हूँ, तो इसके लिए मुझे कितना चाहिए, 1/4 कप बटर प्लस 2 टेबलस्पून बटर। तो इन्होंने इतना अच्छा, और मैं यूजुअली मैं सीधा निकालती हूँ, मैं ऐसे ही देखती हूँ। आज मैंने ऐसे ही बाय चांस ऐसे निकाला, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, ये 1/4 कप चाहिए आपको। तो मुझे जैसे 1/4 कप चाहिए प्लस 2 टेबलस्पून चाहिए, तो मैं सीधा यहाँ कट मारूंगी और इतना बटर मुझे सीधा आई कैन यूज। मतलब इतने साल से यूज कर रहे हैं, आज तक कभी नहीं देखा और ध्यान भी नहीं दिया इसके ऊपर। सीधे बटर देखते हैं और फिर इसको कप में निकाल के फिर उसके बाद कप से मेजर करते हैं। नहीं, आज तक तो कप से ही मेजर कर रही थी। ओ बेटा, ओ बेटा क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे बोला ओ बेटा, तो पीछे से क्या था ओ बेटा। बट ये तो कितनी प्रोफेशनल लग रही है यार ये ब्राउनीज। अरे खा के देखो तुम। ओ नो, अमेजिंग यार, कितना अच्छा। बट मतलब टेस्ट का छोड़ो, अभी लुक एंड फील इतनी परफेक्ट लग रही है, एकदम ही जो परफेक्ट ब्राउनी रहती है, मस्त है। बहुत ज्यादा टेस्टी मुझे। ईवान के सारे गिफ्ट पैक हो गए, अब बस तन्या का गिफ्ट पैक करना है। तन्या सोने गई है, तन्या का गिफ्ट पैक करके चुपचाप यहाँ पे रख देता हूँ। गिफ्ट पैकिंग डन। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मूवी देख रहा हूँ, बड़ी स्लो लेकिन इतनी मज़ा आ रहा है ना, इतनी इमोशनल मूवी है। इस मूवी का नाम कैसे प्रोनाउंस करूँ मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा, बट मियाज़ हागान शायद, मियाज़ हागान। माइंड ब्लोइंग यार, इतनी प्यारी मूवी है ना। अभी तो आधी देखी है, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखी ना, मस्ट वॉच यार, बहुत अमेजिंग। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. सेंटा क्लॉज एक बड़ा गिफ्ट और भी रख के गया है। ये कब आया सेंटा? ये वाला सेंटा कब आया? Look, so many gifts for Ivan. मेरी क्रिसमस। Ivan, Santa left us a reply on your letter. He says, "Merry Christmas, Ivan." Look in the letter down. Wants to open the Christmas gift. Ivan, okay. Let's open. Which one do you want to open first? This one. ये मम्मी स्पेशली इसी के लिए लेकर आई है। Come on, open. इसकी रात को तबीयत ही खराब हो गई है, इस समय उतनी एनर्जी है नहीं, Okay, you बट can ठीक है test चलो। from here. See? Test. Ivan, open it, tear it. Yeah. What's that? It's a barn. Do you like it?
से सारी चेस्ट एकदम ब्लॉक हो गई है, वही RSV जैसा हुआ था वैसा सही। एक ही दिन गया है बस सिर्फ स्कूल ये। A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Tidings we bring मेरे पास भी to नहीं है ना, you and your हम में से किसी के king. पास भी नहीं है। We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. चलो guys, that's it for this video. Merry Christmas to everyone and wish you all a very happy new year.